किस्मती है जो तुम मेरी भाभी बन गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब नहीं है, अब जाओ, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। मेरा दिल, मेरी लाइफ, तो मेरी बात करना ही बेकार है। बात करो। तंज कहाँ कर रही? मैं तो बस हकीकत बता और मैं देखती हूँ कि मुझे किचन में जैसे खुदा ना खासा वो इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करा पाए तो दाव पे लग जाएगा ना। नहीं है। एक बात कहूँ, ये तो आप बहुत अच्छा जानते हैं कि उन्होंने वो अपना घर कर सके। देखो ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है, अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि समझ आ चुका है ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है, अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर
ड्रामा बेरंग ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को
ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है, अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन फरी पीछे होने वाली नहीं। ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है, अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि
ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है।
ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन फरी पीछे होने वाली नहीं, और आगे आप देखेंगे कि ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन फरी पीछे होने वाली नहीं, और आगे आप देखेंगे कि आयमा की रोज़ रोज़ की शॉपिंग और उसके तानों की वजह से शहरयार बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है, और वो अमल से दूर रहकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि वो तो अमल से ही सच्ची मोहब्बत
ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन फरी पीछे होने वाली नहीं और आगे आप देखेंगे कि आयमा की रोज़ रोज़ की शॉपिंग और उसके तानों की वजह से शहरयार बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है और वो अमल से दूर रहकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि वो तो अमल से ही सच्ची मोहब्बत करता है। और जब अमल ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो इस रिश्ते को नहीं रखेगी क्योंकि शहरयार ने बच्चे ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन फरी पीछे होने वाली नहीं और आगे आप देखेंगे कि आयमा की रोज़ रोज़ की शॉपिंग और उसके तानों की वजह से शहरयार बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है और वो अमल से दूर रहकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि वो तो अमल से ही सच्ची मोहब्बत करता है। और जब अमल ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो इस रिश्ते को नहीं रखेगी क्योंकि शहरयार ने बच्चे की खातिर अमल से रिश्ता तोड़ लिया और उसे अलहदा हो गया, तो इसी वजह ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना
ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन फरी पीछे होने वाली नहीं। और आगे आप देखेंगे कि आयमा की रोज़ रोज़ की शॉपिंग और उसके तानों की वजह से शहरयार बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है और वो अमल से दूर रहकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि वो तो अमल से ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन फरी पीछे होने वाली नहीं। और आगे आप देखेंगे कि आयमा की रोज़ रोज़ की शॉपिंग और उसके तानों की वजह से शहरयार बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है और वो अमल से दूर रहकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि वो तो अमल से ही सच्ची मोहब्बत करता है। और जब अमल ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो इस रिश्ते को नहीं ड्रामा बेरंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब एनी का शौहर उसे कहता है कि हमारी फरी ने पता नहीं कैसे स्टैंडर्ड कलर के को पसंद कर लिया है, जबकि उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी कहती है अगर ऐसी बात है स्टैंडर्ड की तो आपने हमारे ख़ानदान में शादी क्यों की, क्योंकि हमारा भी स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये सुनकर एनी का शौहर कहता है कि हर बात अपने पर क्यों ले आती हो, मैंने तुम्हारी बात कोई नहीं की। इस पर वह कहती है कि लेकिन आपने स्टैंडर्ड की बात तो की है ना, और स्टैंडर्ड देख कर रिश्ता नहीं किया जाता, इंसान को देखना चाहिए कि वो किस कदर मुखलिस और साथ देने वाला है। ये सुनकर उसका शौहर खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ फरी की माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि समझ आ चुका है कि उसकी बेटी ही झूठ बोल रही है और वो किसी लड़के से मुलाकातें भी करती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे हमारी बदनामी होगी। लेकिन फरी पीछे होने वाली नहीं।
और आगे आप देखेंगे कि आयमा की रोज़ रोज़ की शॉपिंग और उसके तानों की वजह से शहरियार बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका है और वो अमल से दूर रहकर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि वो तो अमल से ही सच्ची मोहब्बत करता है। और जब अमल ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो इस रिश्ते को नहीं रखेगी, क्योंकि शहरियार ने बच्चे की खातिर अमल से रिश्ता तोड़ लिया और उसे अलहदा हो गया, तो इसी वजह से वो अब फ़ैसला करेगी कि वो अब खुला लेगी, क्योंकि वो अब शहरियार से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगी। शहरियार जब ये बात जहन में लाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अमल के बगैर कैसे रहेगा। आखिरकार वो तंग आकर आयमा को ही छोड़ देगा, क्योंकि आयमा की असलियत उसके सामने खुल जाएगी कि उसने सिर्फ़ पैसों की